हारू क्या है? ठीक है, वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? चलो, आज हम पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट। बाकी सब नितेश जी, अब हम आर्डिनो यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, वो देखा पड़ रहा था सब। ठीक है। तो आर्डिनो पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ आर्डिनो ये बेसिकली एक इनपुट और आउटपुट पढ़ने से इनपुट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये बेसिकली बहुत ज़रूरी है, पुल अप और पुल डाउन। ठीक है, हम जो है अपनी सर्किटरी बना सकते हैं किसी बटन की, इनपुट और आउटपुट की, पुल अप पुल डाउन का यूज़ करते हैं हम उसमें। अब ये पुल अप और पुल डाउन कुछ कंट्रोलर्स के इंटरनली आर्किटेक्चर में भी रहता है, और हम एक्सटर्नली भी इसका यूज़ कर सकते हैं। पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर दोनों का प्रोसेस सेम है लगभग, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस ये है कि एक स्टार्टिंग में ही पुल अप रहता है, मतलब स्टार्टिंग में ही आपको वोल्टेज मिलेगी, बस आपको कंडीशन लो करनी है उसकी, ठीक है? और एक में क्या होता है कि हमें कंडीशन हाई करनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए आप पुल अप का यूज़ कर रहे हैं हम, पुल अप में क्या होगा कि इसमें कंटिन्यूसली वोल्टेज इनपुट पे जाती रहेगी, जैसे हम बटन प्रेस करेंगे इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, मतलब कंटिन्यूसली 5 वोल्ट जो है जा रही है, जब हम बटन प्रेस करेंगे तो वो वोल्टेज चेंज हो जाएगी 0 वोल्ट में, तो उसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो एक इनपुट आएगी। अब क्या है कि पुल डाउन वाली फंक्शनैलिटी में क्या है, पुल डाउन रजिस्टर में क्या होता है, इसमें पावर तो आ रही है बट स्विच जो है ब्रेक है, मतलब कि वो एनओ कंडीशन में है, नॉर्मली ओपन है। जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तभी इनपुट जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसमें, और कंट्रोलर पे हम इनपुट देते हैं। अब पुल अप और पुल डाउन का यूज़ क्यों किया जाता है? इंटरनली आर्किटेक्चर में अगर बताया जाए तो आसपास के कंपोनेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ईएमएफ जनरेट करते हैं, जिससे क्या रहता है, फ्लोटिंग वोल्टेज रह जाती है। तो फ्लोटिंग वोल्टेज को कंप्लीट करना, या मतलब फ्लोटिंग वोल्टेज जो रहेगी उसको कंप्लीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, पुल अप और पुल डाउन का। अगर किसी को कुछ पूछना हो इसमें। सर एक बार रिपीट कर दो, आपने जो बोला भी रिपीट। नहीं पाया मैं टाइम में था ना अपने मेरा अरे ये तो आपने पढ़ा भी है पहले, सर बोल रहा है तो आप माइक अरे बंद करो बड़ा पहले। बड़ा लेकिन एक बार बोल दो। माइक बंद कर दो, ठीक है। पुल अप और पुल डाउन हम तो सिंपल बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल बटन का यूज़ करके क्या है, 5 वोल्ट देनी है और बटन बीच में लगाना है, और बटन प्रेस करके एक इनपुट दे सकते हैं डायरेक्ट, मतलब कि ये सब सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है अब उस कंडीशन में। 5 वोल्ट दी है, बीच में एक बटन लगा लिया, उससे डायरेक्ट इनपुट आ जाएगी। पर पुल अप और पुल डाउन का क्यों यूज़ करते हैं, क्या रीज़न हो सकता है? तो रीज़न ये रहता है कि मैंने जैसे बताया कि आपको ईएमएफ जनरेट करता है। ईएमएफ कैसे जनरेट करता है? ईएमएफ वो चीज़ें जनरेट करती हैं, आसपास की जितनी भी सर्किटरी रहती है उसके आसपास के कंपोनेंट फ्लोटिंग वोल्टेज जनरेट करते हैं, उसकी वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। किसी को अब समझ आया आपको? हाँ सर, ये फ्लोटिंग जो वोल्टेज मिलता है लाइक जैसे मतलब अपना स्विच ऑन है ना ऑफ है, लाइक मिडिल में है ना, दैट इज फ्लोटिंग इनपुट है ना, ये होता है। फ्लोटिंग वोल्टेज, हाँ, तो वो इस इनपुट वाले सेक्शन पे रहती है ना वो। लेकिन सर माइक्रो कंट्रोलर में हम जिसको सर सिग्नल देखते हैं हमारे सेंसर से सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर में आ रहा है, या कोई बटन लगाया मैंने, लाइक कोई एक्सटर्नल से सिग्नल आ रहा है, हाँ। सिग्नल मोटर से आ रहा है,
तो मैंने देखा था पीसी में हमेशा वो लोग रजिस्टर या पुल डाउन लगाते हैं, तो ईएमआई फ़िल्टर करने के लिए ऑनलाइन टेस्ट लगा हाँ, देते हाँ, हैं, वही फ़िल्टर के लिए। हाँ, फ़िल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं ना हम, क्योंकि ये क्या करता है कि जो भी इनपुट है, मतलब फ्लोटिंग वोल्टेज रह जाती है, नॉइज़ जो क्रिएट करती है, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी अगर जैसे कि पीसी में मैंने देखा जितना भी पीसी में इनपुट या आउटपुट आ रहा है, तो हर जगह मैंने देखा पीसी में ही लगा रहता है रजिस्टर हर जगह, पूरी पीसी में। कहीं पर भी इनपुट या आउटपुट माइक्रो कंट्रोल को मिल रहा है। हुँ, सेंसर से अगर हमने इनपुट ले रहे हैं या बटन दबा रहे हैं या फिर मोटर हुँ, चला रही है हमारी या एक्चुएटर चल रहा है ना, हुँ। तो वहाँ पर ये देखा मैंने हर जगह लगाता है जितना भी आउटपुट इनपुट होगा उतना ही पीसी में ये कंपलसरी है। तो हाँ, वही कह रहा हूँ मैं, ये कंपल्सरी है। रैंडमली तो स्टेट सर दे देगा ना आपको। तो सर जैसे फुल ऑफ रजिस्टर जो होता है, तो अगर फुल ऑफ रजिस्टर लगाएंगे तो हम लोग प्रोग्रामिंग में नोट गेट लगाते हैं ना, नोट रिवर्स कर देते हैं ना प्रोग्राम को। हाँ, फुल ऑफ लगाएंगे तो क्योंकि हमारा सिग्नल हाँ, कंटिन्यू जा रहा है तो उसको हाँ। हमको रिवर्स करना पड़ता है ना। हाँ, हाँ, वही करते हैं हम इसमें। आगे तो रैंडम जो आगे तो आपने पढ़ाया कंडीशन था है। जैसा आपने पढ़ाया था ना एबीआर में, फुल हाँ, ऑफ लगाते थे ना फुल ऑफ, हाँ, तो उसको रिवर्स कर दे सकते थे पूरा प्रोग्राम को हाँ, नोट गेट हाँ, लगा के। हाँ, वैसे ही चलो आप माइक बंद कर दो, मैं बताता हूँ अब। ठीक ठीक जब ठीक। आपको आधी चीज़ें तो पता भी है आपको। मेन पर्पज़ क्या है इसका? फ्लोटिंग वोल्टेज, मतलब मेन फ़ोकस करता है आपका फ्लोटिंग वोल्टेज पे। रैंडमली कोई भी स्टेट दे देगा अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो। मतलब नॉइज़ प्रोड्यूस हो सकती है आस-पास के। भी अब नॉइज़ के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं कि कैसे प्रोड्यूस हो रही है। या तो कोई हम बटन मतलब प्रेस करें उसकी वज़ह से ट्रिगरिंग अनस्टेबल कंडीशन देगा आपको। तो इस वज़ह से हम इन दोनों का यूज़ करते हैं। बट ये भी डिपेंड करता है कौन-सा किसके साथ में यूज़ करना है। ये सब डेटा शीट में पहले से डिफ़ाइन रहता है कि कौन किसके साथ में आपको यूज़ करना है। और किसी को कुछ पूछना है? और तो हम लोग कैपेक्टर का भी सर यूज कर लेते हैं ना, तो सारी नॉइज़ इनपुट आउटपुट। था। नॉइज़ आ रही है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे कॉल कर लेना, आप मुझसे पूछ लेना तब। तब मैं आपसे पूछ भी लूँगा कि क्या कन्फ्यूज़न हो रहा है। मेन पर्पज़ यही है इसका। मान लो या तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको बैटरी कंज़म्पशन में भी बचाने की कोशिश करते हैं, उसमें भी हम यूज़ करते हैं वैसे इनका। मतलब लो पावर कंज़म्पशन भी करते हैं डिवाइस को। तो मतलब उसमें भी हम इसका बटन का यूज़ करते हैं, तब भी हम इनका यूज़ करते हैं, वो भी डिपेंड करता है कौन-सा क्राइटेरिया आपको यूज़ करना है। वो भी माइक्रो कंट्रोलर के साथ में डिपेंड करता है आपका जो भी माइक्रो कंट्रोलर हम यूज़ करेंगे। औरों को किसी को कन्फ्यूज़न बिक्की जी आपको? बिक्की जी जी सर। कन्फ्यूज़न कोई? क्या बात कर रहे हो? आपको कन्फ्यूज़न ही नहीं होता है? आप तो वैसे भी हार्डवेयर वाले इंजीनियर हैं, आपको तो पता है होगी ये सारी चीज़ें ना? बिल्कुल बिल्कुल। एक थोड़ी मिनट बहुत। थोड़ी बहुत तो फिर कुछ बताओगे आप एक्स्ट्रा चीज़ें कि इसमें और क्या-क्या हो सकता है? क्यों यूज़ करते हैं इनका? मैं कहूँ क्या? आपके वहाँ से नॉइज़ आ रही है बहुत, अगर आप बता आपका मुझे पता चल गया है, आपको पता है। विक्की जी को बताने दीजिए। मुझे नहीं पता है। चलो ठीक है, अवनीश जी आप बताइए, अगर आपको बताना है, सुन लेते हैं आपकी भी। इसमें क्या है कि इसमें जैसे आपने बोला फिल्टर वगैरह करने के लिए एक्सटर्नल नॉइज हाँ, कैंसिल आता है, हुँ, तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर कंफ्यूज रहता है, तो वो हाँ, अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग वहाँ फुल अप फुल डाउन रजिस्टर और कैपेसिटर बना देते हैं, क्योंकि सिग्नल हमारा प्रॉपर वे में फिल्टर होके ही जाए, कभी हाँ, सिग्नल कंफ्यूज ना कर दे हमारे कंट्रोलर को, और कंफ्यूज कर देगा तो हमको डिजाइन आउटपुट कभी भी हमको मिल नहीं पाएगा। तो हाँ, ये एक रीजन होता है। और ठीक है। जितना भी इनपुट आउटपुट रहेगा पीसीबी में, तो हर जगह हम उसको लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। हर जगह। ओके, 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 ठीक है।
बाकियों को कंफ्यूजन क्लियर हो गया, मतलब मेन यही है। अगर मैं बार बार रिपीट करूं, मतलब फिक्स कर देगा जो भी आपकी अनस्टेबल कंडीशंस है, क्योंकि बटन जब आप ट्रिगर करोगे, दूसरी चीज, हमारे जो कंट्रोलर होते हैं वो करते हैं फ्रीक्वेंसी पे वर्क। अब हम फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं उसमें, किस फ्रीक्वेंसी पे आपको कौन सा डिवाइस चलाना है। अब 16 मेगा हर्ट्स है किसी की, 20 मेगा हर्ट्स है किसी की फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी भी वेरी, मतलब फ्रीक्वेंसी भी कितनी फास्ट होगी अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से निकालेंगे तो, अगर 1/20 मेगा हर्ट्स को करेंगे तो आपके पास 0.00 अराउंड 0.002 समथिंग आएगी वैल्यू कैलकुलेट होके। नहीं, हाँ, मतलब इतनी समथिंग आएगी आपको, 0.2 नहीं आएगी अराउंड। अगर, हाँ, मतलब 1 मेगाहर्ट्ज़ भी लेके रखेंगे तो 0.001 के अराउंड आएगी। और अगर आप 120 मेगाहर्ट्ज़ कर देते हो तो 0.0005 समथिंग ऐसे आएगी। मतलब ये कैलकुलेशन है। हम जो टाइम के साइड हिसाब से कह रहे हैं। अब टाइम के हिसाब से हम जो भी इनपुट देते हैं वो उस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती है हमारा इंस्ट्रक्शन, और उसी इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होंगी वही वो डाटा को रीड करेंगी। जब भी डाटा रीड होगा या हम जो भी इनपुट देंगे उसके भी यहाँ पे हमारे पास इनपुट आएगी, तो इसीलिए हम इनका यूज़ करते हैं माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। चलो तो एक कोड की तरफ चलते हैं, मैं कोड में आपको को रन करके दिखाता हूँ। बाकी सबके पास ऑर्डिनो आईडी वगैरह आपने डाउनलोड कर ली होगी। अ, क्या नाम है, विक्की जी, आपने कर ली थी डाउनलोड ऑर्डिनो आईडी? नहीं सर। तो फिर कब करोगे आप? हर चीज में पीछे रहते हो आप, ना आपने उसमें कुछ किया ना इसमें कुछ करोगे। अभी कर रहा हूँ। फिर कहते हो आपको समझ नहीं आ रही है चीजें। ठीक है, अब हम एक कोड बनाते हैं, इनपुट और आउटपुट, कुछ मतलब एक एलईडी के लिए सिंपल सा कोड बनाते हैं। तो आप वेरिएबल लेके बना सकते हो, डायरेक्ट भी बना सकते हो। मैं पिन मोड, ठीक है, डिफाइन कर देता हूँ। 30 नंबर को ले लेता हूँ एज ए आउटपुट, ठीक है। और पिन मोड 12 नंबर को पिन को ले लेता हूँ एज ए इनपुट। गूगल भी ओपन करके करिए। इसमें चलते हैं। अब इसमें कंडीशन लिखेंगे हम, इफ सर्च कंडीशन मार मारो नंबर અને મારા નંબર ની ચેટ કોડ ગૂગલ पे डिजिटल रीड पिन नंबर 12। हिंदी को अब इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक बटन की कंडीशन ले ली, एक बटन कन्फिगर कर लिया और एक एलईडी कन्फिगर कर ली। तो इसमें लिखा है कि जब ये 12 वाली पिन हाई होगी तो डिजिटल राइट हम यूज़ करेंगे और उस पिन को हाई कर देंगे। ये है आपकी 30 नंबर पिन। और इसको लो कर देंगे। देखूला उनो सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इसको कंपाइल कर लेते हैं। अब कंपाइल करने के बाद
यहाँ से कॉपी करेंगे। वहाँ पर तो खड़ा है, वहाँ पर तो खड़ा है बाबा। गूगल पे ओपन कर, दिक्कत नहीं भी करने को है। कॉपी करने के बाद हम प्रोड्यूस पे जाएंगे। खोलिए, वो खोलिए। इसी पे करते हैं। मारो नंबर सर्च मारो, सर्च मारो। क्या तुम्हारे पैसा मोकला है नीचे ओपन कर। ऑर्डिनो उनो जल्दी आर कितना थ्री कितना हो गया है? ये ले लेते हैं। हाँ, LED तो कहीं ना इसका हाल ये एक LED ले ली। करके पी बटन बटन आपको ये वाला रहना है, SPST वाला। नहीं यार ऊपर वो तो नहीं है। लोग यार पहले भी कुछ नहीं माने। और यहाँ से ग्राउंड मालूम जरूर नहीं पड़ा। पावर ले। जो हाँ ही नहीं था करना पड़ेगा। डबल टैप करके यहाँ कोड फ्लैश कर लेना। बाकी चीज़ें आपको चेंज नहीं करनी है इसमें कुछ भी, और इसको रन करना है आपको यहाँ से। जब आप बटन प्रेस करोगे तो LED ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा कोड है। कितनी आईडीज रिक्वेस्ट भेजते हो आप? ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कुछ पूछना हो, इसमें कोई डाउट हो, ये आपकी बटन जो है पुल अप पुल डाउन या नॉर्मल बटन ये नॉर्मल। पावर देखिए। माइक बंद करिए एक बार। ये नॉर्मल बटन पे किया है, पुल अप पुल डाउन से आप करके दिखाओगे। और बाकी आप लोग भी सब करके दिखाएंगे पुल अप पुल डाउन से, मतलब ट्राई करके। अगर मैं आप लोग ट्राई करेंगे, अगर आप लोगों के पास अभी टाइम, वैसे तो टाइम बहुत है, ½ एन आवर है, सब ट्राई करोगे तो अच्छी बात है। जिन जिन के पास PC है अभी। थैंक यू।